7.5 कहता है इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन। यहाँ पर आपको फंक्शन दिया है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। इस टाइप में आपको 3 तरह का क्वेश्चन मिलेगा और तीनों तरह के क्वेश्चन को हम बारी बारी से आपको बताते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात का ख्याल भी रखना है, ऊपर में जो आपका अंश है और नीचे हर है उसको ध्यान से एकदम देखना है। ऊपर में x पर सबसे बड़ा पावर खोजना है और नीचे x में सबसे बड़ा पावर खोजना है। तो ऊपर में x पर पावर 1 हुआ सबसे बड़ा, और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x पर पावर सबसे बड़ा 2 होगा। तो इस टाइप के बनाने का एक ही थ्योरी है कि अंश का जो सबसे बड़ा पावर है हर के सबसे बड़े पावर से हर हालत में छोटा रहना चाहिए। ऊपर का पावर हमेशा छोटा हो, नीचे का पावर हमेशा बड़ा हो, तो ही यह रूल चलाना है। अंश का पावर सबसे बड़ा, हर के सबसे बड़े पावर से हर हालत में छोटा रहना चाहिए। यदि बराबर रहा या ऊपर वाला पावर नीचे से बड़ा रहा, रूल का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए इसको हम एक क्वेश्चन अच्छा सा आपको समझाते हैं किस तरह से आपको इंटीग्रेट करना है। तो यह देखिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर आपको मानना है 3 टाइप का क्वेश्चन इसमें आएगा। इस तरह को क्वेश्चन रहेगा तो किस तरह से बनाना है। सबसे पहले मानना है a बटे x प्लस 1 b बटे x प्लस 2, मतलब एगो a के बटा में, दूसरा b के बटा में, और एक आगो सब मल्टीप्लाई रहता तो c बटे, और एक आग रहता तो d बटे। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न हो आपको ध्यान रखना है कि अंश के सबसे बड़ा पावर, न्यूमरेटर के सबसे बड़ा पावर, डिनोमिनेटर के सबसे बड़े पावर से हर हालत में छोटा होना चाहिए, तो रूल चलाना है। अन्यथा इस रूल का प्रयोग कभी नहीं होगा। और इस टाइप में आपको टोटल 3 तरह का क्वेश्चन है। ये पहला टाइप आपका है। तो a बटे ए को कोई मान लेना है और b बटे दूसरे का मानना है। ध्यान में रखना है ये कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D ही मानना है, स्मॉल लेटर नहीं। अब यहां पर इसको एलसीएम ले लेते हैं। x प्लस 1 आगे x प्लस 2, इसको हल कर देते हैं। रिजल्ट आपका x प्लस 2a, आगे रिजल्ट bx प्लस b। ये दोनों से x कॉमन ले लेते हैं a प्लस b, और यह देखिए कांस्टेंट एक साथ, और नीचे आपका रिजल्ट है x प्लस 1 x प्लस 2। अब x के कोफिशिएंट गुणांक a प्लस b है और यहाँ x के गुणांक 1 है। यहाँ कांस्टेंट 2a प्लस b है और इसमें ऊपर में कांस्टेंट है ही नहीं, अर्थात 0 है। अब दोनों इक्वेशन को हल करना है। हल करके a और b के मान निकाल लेना है। ये घट के बचेगा आपका माइनस, उन्हें घटेगा 1, a बराबर -1। a के वैल्यू -1 रखते हैं, उन्हें भेज देते हैं जाके +1, अर्थात b के वैल्यू 2, a b मालूम। अब क्वेश्चन से चल देते हैं। जो आपका x है, आगे x प्लस 1 है, x प्लस 2 और आगे dx, सब इसमें मान धर देते हैं। एक मान यहाँ पर है a बटे x प्लस 1, आगे b बटे x प्लस 2, आगे रिजल्ट यहाँ पर dx।
ए कांस्टेंट डायरेक्ट बाहर, बाकी की इंटीग्रेट लॉग एक्स प्लस 1 हुआ, बी कांस्टेंट बाहर, बाकी की इंटीग्रेट लॉग एक्स प्लस 2, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट सी, ए का मान यहां से धरे -1 तो ये माइनस लॉग एक्स प्लस 1 होगा, और बी के वैल्यू यहां से धर दें 2, जो आपको आगे लॉग एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका सी। तो जब भी इस तरह का प्रश्न, वो प्रश्न रटिए, एक टाइप का हर क्वेश्चन रटिए, एक टाइप का रट जाएगा, सब बन जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न हो, आपको इतने ध्यान देना है कि अंश के सबसे बड़ा पावर हर के सबसे बड़े पावर से हर हालत में छोटा होना चाहिए, तो ही रूल चलाएंगे। और इसको मानने का तरीका है ए बटे एगो, बी बटे दूसरे का कोई भी एकागो, सी रहा और रहा तो सी बटे एकाग, और रहा तो डी बटे। एलसीएम यहाँ ले लिए, एकर हल ए एक्स प्लस 2, एकर हल बी एक्स प्लस बी, दोनों से एक्स कॉमन ए प्लस बी, आगे 2a प्लस बी, एक्स के बगल में a प्लस बी, एक्स के बगल में 1 तो a प्लस बी बराबर 1, कांस्टेंट 2a प्लस बी कांस्टेंट है ही नहीं तो 0, दोनों समीकरण को हल किए, ए बी निकाल दिए, क्वेश्चन से चल दिए, एकर मान जो माने थे धर दिए, a बाहर बाकी की इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस 1, बी बाहर बाकी की इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस 2, a और b के मान यहाँ पर हम बैठा दिए। तो ये आपका जो है अगला टाइप का क्वेश्चन है। हर टाइप के एक एक क्वेश्चन को रटिए। यह देखिए अगला है, सबसे पहले एक गुणनखंड तोड़ देते हैं, और ये आपका रिजल्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब चलो यहाँ पर मानते हैं 1 बटे एक्स प्लस 3, आगे यहाँ पर x माइनस 3, और इतना बराबर मानेंगे a बटे एक्स प्लस 3 और आगे b बटे एक्स माइनस 3, दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 3 आगे x प्लस 3, इसको हल कर देते हैं तो ax माइनस 3a, और इसको हल भेजते हैं तो bx और प्लस 3b, x कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस b बचेगा, आगे यहाँ माइनस 3a और प्लस 3b हो जाएगा, टोटल के बटा में x प्लस यहाँ 3, आगे x माइनस 3। अब कंपेयर करते हैं, x यहाँ कॉमन लिए हैं, अब कंपेयर करते हैं, x के बगल में आपका यहाँ पर a प्लस b है, और x के बगल में x तो है ये नहीं तो 0 हो गया, और कांस्टेंट यहाँ पर 3a और प्लस 3b है, और यहाँ पर कांस्टेंट के वैल्यू 1 है। इसमें 3 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कट गया, और 3b जुड़ करके यहाँ पर 6b हो गया, और यानी हल 1, तब b के वैल्यू यहाँ पर 1/6 आया, b के मान 1/6 उन्हें भेज देते हैं तो a का मान भी -1/6। प्रश्न से चलते हैं जहाँ छोड़े हैं, और 1/x प्लस 3 आगे यहाँ पर x माइनस 3 आगे dx। अब इतना के मान हम धर देते हैं a बटे एक्स प्लस 3 और यहाँ पर मान धर देते हैं b बटे एक्स माइनस 3 आगे dx। a आपका बाहर, बाकी की इंटीग्रेशन लॉग x प्लस 3 हो जाएगा, b कांस्टेंट बाहर, बाकी की इंटीग्रेशन लॉग x माइनस 3 और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c। a के मान हम धर देते हैं, a के मान -1/6 आगे यहाँ log x प्लस 3 है, और b के मान यहाँ धर देते हैं जो आपका 1/6 है, आगे log x माइनस 3 इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c। फिर से देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान से एकदम,
अब इसको तोड़ दिए, इतना बराबर माने a बटे एक्स प्लस 3 b बटे एक्स माइनस 3, दोनों में एलसीएम ये आया, दोनों से x कॉमन, a प्लस बी कांस्टेंट वाला x आ, x के बगल में a प्लस बी, x है ही नहीं तो 0, कांस्टेंट 3a 3b कांस्टेंट 1, और दोनों समीकरण को हल करके a b को निकाल लिए। अब प्रश्न से चल दिए, एक मान पुट कर दिए, a बाहर, बाकी इंटीग्रेशन log x प्लस 3, b बाहर log x माइनस 3, a और b के मान यहां पर बैठा दिए। कॉपी नोट करते चलेंगे एकदम। अब देखिए 3 गो मल्टीप्लाई, तो ये BC माने पड़ेगा और क्या, ध्यान से। अब चलो यहां पर मानते हैं 3x माइनस 1, आगे यहां x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि अंश का पावर क्या है, तो अंश में सबसे बड़ा पावर 1 है, हर में मल्टीप्लाई करेंगे सबसे बड़ा पावर 3 है, अंश के पावर हर के पावर से छोटा है। रूल हम चला सकते हैं, तो चलो रूल चलाते हैं। एक वो मानते हैं a बटे कोई भी, और दूसरा b बटे, और तीसरा c बटे, कुल्हे में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपका x माइनस 1 हुआ, x माइनस 2 हुआ, x माइनस 3, इससे भाग देते हैं, ये कटेगा, ये दोनों लिखाएगा, गुना कर दें एक्स स्क्वायर, आगे माइनस 5x प्लस 6। चलो यहाँ b आ जाते हैं, इससे भाग देंगे, ये कटेगा, ये दोनों गुना लिखाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और प्लस आपका c है, भाग देंगे, ये कटेगा, ये दोनों लिखाएगा, गुना करके एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, वो a के नीचे, दूसरा b, तीसरा c, एलसीएम ले लिए हैं। अब एक्स स्क्वायर के बगल में खोजिए, तो एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ a है, गुना करिए गए हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में b हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में c हो जाएगा, यहाँ पर x के बगल में माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पर x के बगल में माइनस 4b हो जाएगा, यहाँ x के बगल में माइनस 3c हो जाएगा, कांस्टेंट यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट आपका 3b हो गया, और यहाँ कांस्टेंट आपका 2c हो गया। एक्स स्क्वायर के गुणक 0, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, x के बगल में 3 है, कांस्टेंट माइनस 1 है, और सब समीकरण को जोड़ देते हैं, ABC निकालना है। यह देखिए 3c कटा, 3x 4b 4b कटा, 6x 7, 7 में 5 घटेगा 2a, और इन्हें 3 में घटेगा 2, 1 तो 2 बचेगा, अर्थात a के वैल्यू 1, a मालूम। अब हमको केवल BC निकालना है, a के वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं, उन्हें भेज देते हैं, तब b प्लस c बराबर आपका माइनस 1, a के वैल्यू जब 1 रखते हैं तो माइनस 5 उन्हें भेज देंगे, जोड़ में तो 8 हो जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट हो गया 4b माइनस 3c और बराबर आपका। ये आपका देखिए हल करना है तो 3 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ये घट करके माइनस b, घट करके यहाँ 5, b के वैल्यू माइनस 5, b के वैल्यू माइनस 5 रखेंगे, उन्हें भेजेंगे, तो c के वैल्यू आपका 4। तो किसी भी तरह से हल करके a b c हम निकाल लिए। अब चलो हम प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न हमारा है 3x माइनस 1, आगे यहाँ x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, x माइनस 3 है। रिजल्ट यहाँ पर बचेगा आपका 3x माइनस 1, सॉरी एक मान हम धर देंगे, इतना का मान यहाँ से धरें, a बटे x माइनस 1, आगे मान धरें b बटे x माइनस 2,
आगे मान धरें c बटे x माइनस 3 आगे dx। इस तरह से a को बाहर करते हैं तो a के मान धर देते हैं, एक लिखे की जरूरत नहीं, बचा log x माइनस 1। b के बाहर करते हैं तो b के वैल्यू -5 है, आगे log x माइनस 2, और c के वैल्यू यहाँ 4 धर देते हैं, आगे रिजल्ट log x माइनस 3। चूंकि क्वेश्चन में c मौजूद है इसलिए k हमको इंटीग्रेशनल कांस्टेंट जोड़ना है, और k जोड़ते हैं तो लिखते हैं नीचे k बराबर इंटीग्रेशनल कांस्टेंट। तो एगो a के नीचे, दूसरा b के नीचे, तीसरा c के नीचे। एलसीएम ले लिए, x स्क्वायर के गुणक, x के गुणक कांस्टेंट, सब अलग अलग समीकरण बना दिए, हल करके a b c निकाल लिए, प्रश्न में मान धर दिए। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, एक बार रिपीट भी हो जाएगा। चलो मानते हैं, और x बटे x माइनस 1, आगे यहाँ x माइनस 2, x माइनस 3, तो यहाँ माने a बटे x माइनस 1, यहाँ माने b बटे x माइनस 2, और यहाँ माने c बटे x माइनस 3। कुल्हे में एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। x के यहाँ पर देखिए इससे भाग देंगे कटेगा, ये दोनों गुना हो लिखाएगा x स्क्वायर, 3x 2x अर्थात माइनस 5x, 3 दूनी 6, ई वाला कटेगा, ई दोनों लिखाएगा x स्क्वायर, 3x x मतलब 4x प्लस 3। अब चलो आगे रिजल्ट c है, और ई कटेगा, ई दोनों लिखाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। x स्क्वायर के गुणक देखिए यहाँ पर, यहाँ पर आपका b, यहाँ पर आपका c। x के गुणक यहाँ पर -5 है, x के गुणक -4b, x के गुणक यहाँ पर 3c। कांस्टेंट यहाँ पर आपका 6, यहाँ कांस्टेंट आपका 3b, यहाँ कांस्टेंट आपका 2c। x स्क्वायर के गुणक है ही नहीं 0, x के गुणक 1 है, कांस्टेंट है ये नहीं 0। अब तीनों समीकरण को हल करना है, a b c निकालना है, जोड़िए 2 और 1 3, 3 कटा, 3 1 4, 4 कटा, 6 1 7, 7 में 5 घटेगा 2a, और इस तरह से a के वैल्यू 1/2 आया। अब a की वैल्यू मिल गया है, अब हमको केवल BC चाहिए, तो 1/2 रखते हैं, उधर भेज देते हैं। तो इस तरह से रिजल्ट b प्लस c बराबर 1/2 ने भेजेंगे -1/2, 2 से गुना कर देते हैं, 2b प्लस 2c बराबर 1। समीकरण यहीं पर छोड़ दिए फर्स्ट। 1/2 यहाँ धर देते हैं, 2 तिया 6, 3 आएगा, 3 उन्हें भेज देते हैं। आंसर 3b प्लस 2c बराबर -3। दोनों समीकरण को हल कर देते हैं, घटा देते हैं, और यह देखिए घटा, बचेगा -b बराबर यहाँ 2, अर्थात b के वैल्यू -2 रखें -4, जाके उन्हें +4 अर्थात 3, अर्थात c के वैल्यू 3/2। a मालूम, b मालूम, c मालूम। अब प्रश्न से चल देना है, तो x/x -1 है, आगे यहाँ x -2 है, आगे x -3। अब चलो सब वैल्यू इसमें धर देते हैं, ये आपका a/x -1, आगे यहाँ b/x -2, आगे c/x -3। चलो a के मान पुट कर देते हैं, a के मान 1/2, आगे यहाँ log x -1,
b के मान यहाँ से -2, आगे यहाँ log x -2, और c के वैल्यू यहाँ से 3/2, आगे यहाँ log x -3, और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट की। तो सेम क्वेश्चन पिछला और ये दोनों एक जैसा ही प्रश्न था। उसी टाइप का प्रश्न, लेकिन अगर हम गुणनखंड टोटल है, आपको पहले यहाँ पर गुणनखंड इसको तोड़ना पड़ेगा। तो चलो इसको गुणनखंड तोड़ देते हैं, और रिजल्ट यहाँ पर आपको हो गया 2x। इसको 2 और 1 में तोड़ देते हैं, 2x + x + 2। रिजल्ट यहाँ पर बचेगा 2x, दोनों x कॉमन, x + 2, 1 कॉमन, x + 2, और इस तरह से आपका रिजल्ट 2x, x + 2 कॉमन, बचेगा यहाँ x + 1। अब चलो इसको मानते हैं, हम गुणनखंड तोड़ दिए हैं, और x + 2 आगे x + 1, एक वो एक के नीचे मान लेते हैं, कोई भी आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा b के नीचे मानना है। अब दोनों में एलसीएम हम ले लेते हैं। एलसीएम यहाँ पर हमारा हुआ x + 2, और आगे यहाँ x + 1। इसको इधर हल भेज देते हैं, तो ये आपका रिजल्ट ax + a है, और इसको इधर हल भेज देते हैं, तो ये आपका रिजल्ट हो गया bx + 2b। x के गुणक यहाँ पर a + b है, और कांस्टेंट यहाँ पर a + 2b है। क्वेश्चन में आइए x के गुणक 2 है, और इसमें कांस्टेंट है ही नहीं, तो कांस्टेंट 0 होगा। दोनों समीकरण को हम घटाते हैं, यह देखिए घटा, ये -b = 2, और b बराबर यहाँ पर -2। b के वैल्यू -2 धरें, तो a के वैल्यू आपका 4 होगा। चलिए प्रश्न से चले, एक मान धर देते हैं यहाँ से, तो एक मान a/x + 2 है, आगे यहाँ पर b/x + 1, आगे dx। a बाहर, a का मान 4 धर देते हैं, आगे log यहाँ x + 2 है, और b के वैल्यू -2 धर देते हैं, आगे log x + 1, और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका c। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड तोड़ दिए, और पावर भी चेक किए, ऊपर में सबसे बड़ा पावर 1, नीचे सबसे बड़ा पावर 2, 2 से 1 छोटा होता है, रूल इसको चला।